नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम महिला सशक्तिकरण की बात करने के लिए बैठे हैं, बेटियों की उड़ान पर बात करने बैठे हैं और महिलाओं के साथ जिस तरीके से आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उनकी एक अलग पहचान बन चुकी है, हर क्षेत्र में उनका डंका बज रहा है, तमाम चीज़ें हैं। ऐसे में ही एक शख्सियत हैं, शिक्षाविद हैं, एडुजन स्कूल की प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर स्वाति रंजन। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ वो सोच पाती हैं समाज में और किस तरीके से देख पाती हैं। चूँकि जिस वक्त आपने स्कूलिंग की होगी उस समय स्वाति थे, आज डॉक्टर स्वाति रंजन बन चुकी हैं, स्कूल को चलाती हैं। क्या कुछ बदलाव तब से लेकर अब तक आपने एक महिला होने के नाते देखा, एक बेटी होने के नाते देखा? बहुत कुछ बदलाव हमने देखा। स्कूलिंग करने के बाद मेरा ये मकसद ही था कि मैं पीएचडी करूं, हायर एजुकेशन। पीजी होने के बाद मैंने पीएचडी में दाखिला लिया, एडमिशन लिया, लेकिन कुछ आसान नहीं था सफ़र ये 5 साल का पीएचडी करना भी। कुछ न कुछ बीच में बाधाएं आ जा रही थी, लेकिन तमाम बाधाओं को पार करते हुए फाइनली मैंने अपने सरनेम को नाउ आई एम डॉक्टर स्वाति। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट रहा और ये सफ़र जो था स्वाति से और अब डॉक्टर स्वाति, जो मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लगता है कि ये मेरे नाम के आगे जो स्वाति था अब डॉक्टर स्वाति लग चुका है। आपके हस्बैंड का काफ़ी सुनने में आता है, बहुत भूमिका रहा है। हाँ, इस मेरे हस्बैंड का बहुत भूमिका रहा है इसमें, क्योंकि जब मैं पीएचडी भी कर रही थी तो उस समय भी उन्होंने बहुत मुझे हेल्प किया, मदद किया। जब वाइवा भी था तब भी उन्होंने हेल्प किया और एजुकेशन के क्षेत्र में भी मुझे बहुत हेल्प किया गया। बीएड, जब मैं बीएड कर रही थी उस समय भी बीएड करने का भी ये जो सहयोग होता है उनका बहुत हद तक सहयोग रहा है, बहुत रहा है। मैं तो कहूँगी शुक्रगुजार हूँ मैं कि मेरा सहयोग करने के लिए। समाज में महिलाओं का, बेटियों का जो स्तर है, जो जगह है, जो मुकाम है, तमाम चीज़ें हैं, कुरीतियाँ भी साथ साथ ही चल रहा है। और मेरे ख्याल से मेरे जो सवाल है आपसे यही है स्वाति जी कि जो महिलाओं की बात हम करते हैं, बेटियों की बात करते हैं, उनके हर विषयों पर गर्व होता है, मगर साथ साथ में जो कुछ सेटबैक्स चलता है समाज में, उस पर आप क्या राय रखती हैं? देखिए, समाज में कुरीतियाँ, तो समाज में बेटियां बढ़ रही हैं आगे, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि कुरीतियाँ भी हैं महिलाओं के प्रति। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आपके रूल्स बने हैं, लॉ बने हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं जहाँ तक देखती हूँ अपने नज़रिए से, तो वो एक अभी भी भेदभाव की भावना है लड़कियों के प्रति। क्या सशक्त हो गई बेटी? हाँ, पूरी तरीके से मैं बात करूं, अगर ईमानदारी से बात की जाए, नहीं, पूरी तरीके से अगर कहा जाए सशक्त हुई है तो नहीं। कितने ऐसे घर हैं जहाँ पे बेटियां केवल नाम की पढ़ रही हैं, केवल उनको पढ़ाया जा रहा है इसीलिए कि वो बस अच्छे घर में शादी हो जाए, बस पढ़ लो, डिग्री ले लो और शादी करके उसको अपने ससुराल भेज दो। हाँ, भेज दो। या बहुत सारे ऐसे परिवार हैं इस लालच में है कि अब एडमिशन हायर में लूँगी तो पैसा आजकल मिलता है, उसी में है। लेकिन कितना लड़कियों को इस लायक सोच के पढ़ाया जाता है कि वो आगे चल के कुछ करेंगी। मतलब सामाजिक, मतलब कागजी तौर पे वो शिक्षित हो रही हैं, व्यवहारिक तौर पर नहीं हो पाती हैं, प्रैक्टिकली नहीं हो रही हैं। प्रैक्टिकली मेरे नज़रिए से देखिए, समाज में और लोग होंगे जो व्यवहारिक रूप से भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे समाज के अभी भी लोग ऐसे हैं जो उस लेवल तक लड़कियों को अभी भी उस जगह पे नहीं पहुंचा पाए, पढ़ा नहीं पा रहे हैं। मतलब इसमें आप ऑब्स्टिकल्स किसको मानते हैं, समाज को या सोच को? क्या कुछ कर रहे हैं? सोच को। क्यों ऐसा आपको लगता है कि अभी भी लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है? एक पहला रीजन यही है कि लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। वे सोचते हैं कि कहीं लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख लेगी तो कहीं वो पुरुषों से आगे बढ़ के निकल जाए। ईगो का क्लास तो हो ही रहा ना समाज में। ईगो तो है ही है। बहुत सारे केसेज आप देख लीजिए, आप कोर्ट चले जाइए, वहां पर 498 का मुकदमा है, डॉरी का बहुत ज्यादा केसेस है। अब लोग जो है बस तलाक और ये और वो तमाम चीजें, झंझटें तो हैं। एक पहले समय में क्या होता था ना कि अगर लड़कियां थोड़ी कम पढ़ी लिखी हुई होती थी, लेकिन उनको संस्कार था कि नहीं, मुझे अपने बच्चों को सही संस्कार देना। अभी क्या है कि लड़कियों को जब वो अधिकार मिला है तो कुछ लड़कियां तो उसको अधिकार को यूज नहीं कर रही हैं, और कुछ कर भी रही हैं तो उसका मिसयूज भी हो रहा है।
वही मैं जानना चाह रहा था कि मिसयूज की भी बात हो जाती है। कहीं आप बात करती हैं कि महिलाओं के साथ गलत होता है, शादी के बाद जो तमाम चीजें हैं उस पर भी बात हो जाती है। आप लकी रही, आपके हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया, आपका ससुराल बहुत अच्छा रहा, आपका मायके बहुत अच्छा रहा, कोई भेदभाव नहीं हुआ। मगर क्या लगता है कि सही दिशा में अगर हम बात करें बेटियों के लिए, जो शिक्षा की बात होती है, सामाजिक उत्थान की बात होती है, उसमें उनको क्या वो प्रेफरेंसेस मिल रहा है? सामाजिक उत्थान के लिए अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा स्कीम चलाया हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। भ्रूण हत्या रोकने के लिए अभी बहुत सारा स्कीम किया हुआ है। सारे जो आपका पैथोलॉजिकल है वहाँ पे उन्होंने कानून बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम देखा जाए तो सरकार के उत्थान के बावजूद, जागरूकता के बावजूद भी अभी भी वो परिवारों में, वो सोच में, वो मेंटेलिटी में बदलाव नहीं आया। सरकार कितना बदलेगी? सरकार तो स्कीम चला सकती है। सरकार को देखिए, सरकार तो केवल स्कीम चला रही है, उसको बदलाव कौन लाएगा? हम लोग लाएंगे। से समाज को लाना चाहिए, हमें लाना चाहिए, हमारे जो पुरुष समाज उनको लाना चाहिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं कहीं पढ़ी थी कि पुरुष तो उसके जिम्मेवार है ही है, लेकिन कहीं कहीं महिलाएं भी हैं। कहीं ना कहीं वो भी जो वो सोचती हैं कि नहीं मुझे भी ठीक है, वो भी एक्सेप्ट कर लेती हैं कि फैमिली में जैसा हो रहा है हमको वैसे ही रहना है। आप केसेस देखें ना, बहू की टकराहट जो है सास से है, ननद से है। तो मतलब महिलाओं की दुश्मन तो महिलाएं ही हैं। वही मैं बोल रही हूँ कि देखिए, अगर घर की महिलाएं भी अपनी बेटियों को उस लेवल तक पहुंचाने का काम करे तो पुरुष क्यों नहीं करेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे घर में होता है कि आपने, जैसे आपने सही बोला कि सास से टकराव बहू का, ननद से टकराव अपनी भाभी के साथ, कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे खींचो, उसको नहीं पढ़ाने क्या जरूरत है? कोई होता है कि कान में भर देता है कि अरे पढ़ लिख जाएगी तो हम लोग को पूछेगी नहीं, हम लोग को कुछ करेगी नहीं, सेवा पानी नहीं करेगी। तो ये गलत जो सोच है ना लोगों में, कहीं ना कहीं घर से भर देता। अच्छे घर में, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि केवल वो वैसे घर में जो जिनका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा नहीं है, अच्छे घर में भी ये है। अब एक बात है, समाज की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, छेड़खानी एक बहुत बड़ा समस्या है। दूसरा आप देखें कि आप अगर महिला थाना जाएं तो आपको पता चलेगा कि वहां पर जो केसेस आते हैं कि शादी के नाम पे झांसा दिया और उसके साथ गलत हो गया। मेरा ये कहना है कि शादी के नाम पर झांसा दिया गया, पिछले 1 साल से वो आपके साथ गलत करता आ रहा है। आप पढ़ी लिखी होती, समझदार होती, या आपके दिमाग में ये चीज़ें होती कि मेरे राइट्स क्या हैं, तो शायद वो गलती ना होती। मगर ये जो छेड़खानी है और जो दुष्कर्म की घटनाएं घटी, आप निर्भया के बाद भी देश में वो घटनाएं रुक नहीं रही हैं। हर 1-2 दिन के बाद ऐसी ही घटनाएं सुनने को मिलती है, और अब तो छोटे छोटे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। कहाँ हम सशक्त हो पाए, कहाँ हम आगे बढ़ पाए, कहाँ ये भारत गौरव प्राप्त कर पाया? सशक्त तो सही बोले कि सशक्त तो नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं हम लोग देश की भी बात करते हैं ना, हम सशक्त तो हो रहे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि हम विश्व विजेता हैं या गौरव की बात हो जाती है, लेकिन महिलाएं ये आज महिलाएं पीछे नहीं है। ये समाज में जो कुरीतियां बढ़ती जानी, छेड़खानी है, तमाम चीजें हैं, इसके लिए दोषी किसको माना जाए? सिर्फ एक पुरुष को नहीं, पुरुष को तो हम नहीं, पुरुष को तो कहेंगे, लेकिन पुरुष के साथ समाज, संस्कार, मतलब आपको लगता है संस्कार की लैकिंग है? लैकिंग कहीं ना कहीं संस्कार की लैकिंग है। और अगर आपने एक क्वेश्चन अभी पूछा कि कोई लड़कियों के साथ झांसा देके शादी का वादा करते हैं लोग, उसको फिर छोड़ देते हैं, या फिर कोई रेप केस होता है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लड़कियों को घर में अवेयर नहीं किया गया। अगर माता पिता बच्चों के साथ बैठ के हमारी बच्चियां कर क्या रही हैं, अगर उनके साथ 2 पल भी बैठा जाए कि वो कर क्या रही हैं, किसके साथ वो बात कर रही हैं। देखिए, एक ये मतलब मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, गार्जियनशिप की बात, मॉनिटरिंग की बात तो मैं कर ही रही हूँ। ये भी बोलना चाह रही हूँ कि बच्चे को अब वो समय नहीं है कि बच्चे को डांट फटकार के आप बात करें। बहुत सारा ऐसा बात है कि माता पिता से गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो खुल के बात नहीं करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे समाज में, ये तो आपने बताया कि महिलाओं का कुरीति जो बढ़ ही रहा है, आपने तो एक नशा का भी बढ़ रहा है। तो कहाँ क्यों हो रहा है? रीजन क्या है? इसका रीजन के पीछे क्या रीजन है? मैं अगर मेरी बात की जाए या मेरी समझ की बात की जाए तो रीजंस तो बहुत सारे हैं ना। आप देखिए, नशा और तमाम चीजें जो भी हैं, कहीं ना कहीं वो अकेलापन जो होता है, आप बच्चों को छोड़ देती हैं, माँ जो है वो अलग, केवल ये सिर्फ मैं सिर्फ उस पर बात नहीं करता हूँ, मोबाइल की बात कर रहा हूँ। हर कोई बिजी है ना। अब तो पूरे घर की बात करें तो हर कोई बिजी है। 5 साल का बच्चा बिजी है, 3 साल का बच्चा बिजी है। ये
ऐसी नौबत क्यों आ रही? देखिए क्योंकि आप सामने जो नहीं है ना। सामने नहीं है तो इसका एक ही रीजन है, माता पिता स्टार्टिंग में ही बच्चों को खाना खिलाने के नाम पे फोन दे देते हैं। छुटकारा चाहते हैं ना वो। हाँ छुटकारा, ये तो सही बोला, छुटकारा चाहते हैं। तो खामियाजा भी समाज में भुगतना होगा ना। मान लीजिए कि मान लीजिए क्या होता है, कोई पेरेंट माता पिता दो कुछ या फिर पेरेंट्स कुछ काम कर रहा है, बच्चा तंग कर रहा है कि मेरे साथ खेलिए ना, अब खेलना है नहीं, फोन पकड़ा दिए, आराम से कुछ काम करे, थोड़ी देर सो गए। तो इससे क्या हुआ, बच्चा तो समझ गया कि माता पिता तो हमारे साथ है नहीं, तो फिर वो शुरुआत से ही मोबाइल के पीछे पड़ गया। देखिए एक हर क्षेत्र की मैं बात करूंगा। क्रिकेट में महिला बहुत अच्छा कर रही है, गर्व होता है। एथलीट में बहुत अच्छा कर रही है। मैरी कॉम का नाम सुना आपने, श्वेता शाही नालंदा से हैं, उनको भी नौकरी मिला, कल रग्बी प्लेयर रही, सब इंस्पेक्टर बनी। ऐसे बहुत सारे हैं। आप साक्षी मलिक की बात कर लें, बहुत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे महिला बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, बहुत कुछ हो चुका है। मगर जब उनके साथ बुरा होता है, जब एक गर्व का विषय ये होता है कि बेटियां बहुत अच्छा कर रही हैं, जब बेटियों के साथ गलत होता है तो पूरा देश क्यों नहीं खड़ा होता है? फिर यही तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। आप मीडिया हैं, आप लोगों के सामने अपनी बात रखते हैं। मैं तो ये कह ही रही हूँ कि लैक की कमी, लोगों की सोच में कमी है, मेंटलिटी में कमी है, संस्कार में कमी है। लेकिन मैं तो ये एक रीज़न और भी है कि जहाँ तक बेटियों को, जहाँ तक कुछ अगर अच्छा करती हैं तो उनको तुरंत भर में हीरोज बना दिया जाता है, कुछ अच्छा होता है तुरंत जीरो बना दिया जाता है। लड़कियों को ही गलती है तो ये लड़की की होगी, लड़की कपड़े छोटे पहनी है। तो मैं ये आप लोग का भी तो दायित्व है कि ये दायित्व होना चाहिए। मुद्दों का राजनीतिकरण होने के साथ साथ मुझे साबगोई से अगर एक्सेप्ट करना पड़े तो मैं कहूंगा कि मीडिया का भी जो मीडिया ट्रायल है या जो राजनीतिकरण, अब तो रेप जैसे मुद्दों पर भी राजनीतिकरण हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है। ये तो शर्म समाज में, अगर हम हैं, देश के अगर नागरिक हम हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे पब्लिक पुलिस हो, चाहे आप कुछ भी हो, वट एवर यू आर, आपका जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो ड्यूटी है, उसको आप सही दिशा में नहीं कर पाते हैं। इसमें कोई मुझे अफसोस नहीं है कहने में। और मैं समझता हूं कि मीडिया जो ट्रायल है या जो मीडिया जिस तरीके का रोल है बहुत सही नहीं है। मीडिया का भी है, एडवर्टाइजमेंट का भी रोल सही नहीं है। अगर आप देखिएगा तो आपका अभी जो आपका एडवर्टाइजमेंट आता है, लड़कियों को सबसे पहले तो भेदभाव किया जाता है, गोरा काला से क्रीम दिया जाता है। स्टार्टिंग तो मीडिया ही कर रहा है, क्यों करता है ये जो एक्चुअली क्या है ना कि समाज में एक बहुत मैं बोलूँगा, मुझे तकलीफ भी होता है इस बात का कि समाज अच्छे चीज़ों को सुनना नहीं चाहता है। समाज अच्छे चीज़ों को जल्दी स्वीकार नहीं करता है, मगर कोई मसाला हो, कोई मिर्च हो या डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, वो बहुत अपील करता है। लोगों का टेस्ट है ना। आप देखिए, मीडिया बेचती है वही, परोसती है वही जो लोगों को अच्छा लगता है, कंटेंट्स। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बहुत सोच को बदलने की जरूरत है। सोच कोई बदलना है, हम अपनी सोच बदले, समाज की सोच बदले, पुरुष अपनी सोच का बाजारीकरण हो रहा है ना। दिक्कत तो ये है, बाजारीकरण भी हो रहा है ना। तो बाजारीकरण का रीजन क्या है? मीडिया एक सोर्स तो वो भी है। नहीं, सोर्स मैंने बार बार कहा कि जब आपको चीजें अच्छी लगती हैं, तो मैंने अभी कहा ना कि ये जो ब्रांडिंग है, जो मार्केटिंग है, पत्रकार कभी भी मार्केटिंग नहीं करता है। इस चीज को समझना पड़ेगा। वो जो बाजारीकरण है, जिसके टेस्ट से सब वाकिफ होते हैं, या कितने लोग लेकिन समझते हैं ये, तो ये तो मैंने कहा ना, दायित्व तो स्वीकार करना होगा। दायित्व कितने लोग स्वीकार करते हैं? दायित्व स्वीकार तो लोग नहीं कर रहे हैं ना, स्वीकार नहीं कर रहे, गलत तो कर रहे हैं ना, जिसके वजह से तो ऐसा हो रहा है। अगर हम अपना बदलाव महिलाओं के प्रति बदले, आप बदलाव ला लिए या हमारे घर के लोग बदलाव ला लिए, तो इतने बदलाव से क्या होगा? जब तक कि सारे लोग का सोच तब बदलेगा ना जब आप अवेयर करवाएंगे। पेपर में, मान लीजिए पेपर में कुछ आप ऐड निकालते हैं, तो आप एक ऐड आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, या फिर कोई मीडिया वाला ऐसा भी कर सकता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाइए, कुछ ऐसा। अभी एक सीरियल निकला था, ना आना इस देश लाडो, उसमें पूरी की तरह पूरी अगेंस्ट दिखाया गया महिलाओं का। तो ये ऐसा कुछ लोग नहीं, आपका वार सही है, मतलब आप जो प्रहार करना चाह रही हैं मीडिया पर, मगर मैं उससे बहुत ज्यादा इत्तेफाक इसलिए नहीं रख पाता हूँ क्योंकि मैंने कहा कि सोच जो समाज में हर व्यक्ति है, सबका नहीं हो सकता। दूसरी बात जो है, अब जब आप बात कर रही है मीडिया की, मीडिया अपना दायित्व निभाता है, मगर जो पब्लिक है, जो लोग हैं, जो चाहते हैं, अब मैं बात कर रहा हूं कि आज आपके साथ मैंने इंटरव्यू किया, कल बहुत सारी बेटियों के साथ मैंने किया, बहुत इंटरेक्टिव सेशन बहुत सारे आईपीएस के साथ हुआ। उस वीडियोस को लोगों को सुनाने के लिए मुझे मेहनत करना पड़ रहा है, मगर अभी कोई डांस को मैं अपलोड कर दूं या कुछ ऐसा चीज
जो पब्लिक को बहुत पसंद है, देखिए मिलियंस में वो वायरल हो जाता है। तो क्या मैंने वो काम करना छोड़ दिया? नहीं, जो अच्छे काम है मैं करूंगा। देखिए, जो अच्छे काम करने वाले जो लोग हैं वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, तो उनके साथ तो और लोग को भी जुड़ना होगा। आप देखिए, पहले न्यूक्लियर फैमिली नहीं थी, जॉइंट फैमिली था, एक दूसरे का इंटरेक्शन था, बच्चों के साथ लोग बात करते थे, ये पता होता था ये चाचा की बेटी है, ये चाचा का बेटा है। अब 20 साल के बाद अचानक किसी फैमिली फंक्शन में आप पहुंच जाते हैं, अभी आप तो फीलिंग्स इमोशंस नहीं आ पाएगा ना। अभी क्या आपने जो क्वेश्चन पूछा सही, जो भी बता रहे थे वो बिल्कुल सही बोला। अभी क्या हो रहा है कि अभी मैंने जहां तक देख रही हूँ, अभी क्या होता है कि जैसे शादी लड़की की होती, सबसे पहले पूछा जाता है कि जॉइंट फैमिली में लोग रह रहे हैं कि एक सिंगल में रह रहे हैं। लड़कियों की भी इच्छा है ना, इच्छा है, लड़की भी चाहती है मेरा हस्बैंड, मतलब मेरा हस्बैंड, मेरे पिता, मेरी माँ, आगे वही बोलना चाह रही हूँ ना मैं कि लोग पहले ही, लड़कियां भी तो उस तरह की वो अपना मेंटेलिटी बनाते जा रही है कि मैं आराम से अकेले रहूंगी, मुझे कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सेवा पानी करना नहीं पड़ेगा। आपको याद होगा कोमोलिका सीरियल बहुत ही मस्त तरीके से लोग देखते थे, बहुत इंटरेस्ट आता था। तो आप सोचिए कसौटी जिंदगी की आप कहीं ना कहीं आप पे हावी होता जा रहा ना मीडिया। तो वही है ना, मीडिया आपको एंटरटेनमेंट आप पे हावी हो रहा है। आपने कभी अपने ताऊ के बच्चों से बात नहीं की, आपने अपने फुआ के बच्चों से बात नहीं की, आपका फैमिली फंक्शन 20 साल के बाद सब जमा हो जाते हैं, वो इमोशंस कहाँ से आएगा? देखिए, फैमिली से तो लोग दूर हो ही रहे हैं, संस्कार से भी तो हो रहे हैं ना। फैमिली से दूर होंगे तो संस्कार दूर होंगे। देखिए, दादा दादी के साथ बैठने से क्या होता है, वो पुराने जमाने की बात, दादा दादी की कहानी भी खत्म, नानी की वो लोरी खत्म। अभी एक बात बताती हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैं आर्टिकल्स पढ़ी थी कि पहले एक बहुत अच्छा मीम्स आया हुआ था। पहले जब गर्मी की छुट्टियां होती थी तो सबसे पहले बच्चा बोलता था कि मुझे नानी घर जाना है। अभी क्या है, डिज्नीलैंड जाना है, शिमला का टिकट करता है। तो बताइए, नानी घर जाके नानी के साथ लोग लगाव जुड़ता था, अब क्या है? अब तो मुझे नहीं लगता कि नानी घर भी जाते हैं, दो दिन गए उसके बाद खत्म हो गया। आप देखिए, मैं बहुत ही तार्किक बात करता हूँ। जिस व्यक्ति ने किसी बेटी के साथ गलत किया, वो घर जाता है, उसके सामने उसकी माँ होती है, घर जाता है उसके सामने उसकी बहन होती है, घर जाता है उसके सामने उसकी पत्नी होती है, उसको वहां पर भी शर्म नहीं लग रहा है। आप बोल रहे हैं मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक बच्ची के साथ आपने गलत किया, घर में आप जस्टिफाई कर पा रहे, इसका मतलब आप समाज में रहने लायक नहीं है ना। अच्छा, एक चीज आपने बोला ना, घर में जस्टिफाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो वैसे लोगों के घर में भी लोग सपोर्ट करते हैं। कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि अगर कुछ वो गलत करके आ रहा है तो कहीं ना कहीं कोई, कहाँ उनके किसी के घर से आपको वो आता है कि नहीं, इसने मेरे बेटे ने गलत किया है तो इसको होना चाहिए। कितने लोगों ने बोला? नहीं बोलता है ना। तो मैं तो वही बात कर रहा हूं, समाज को तो मुखर होना पड़ेगा ना, घर को भी मुखर होना पड़ेगा। समाज को मुखर कौन करेगा? आप करेंगे, हम करेंगे, हमारे समाज के लोग करेंगे। वो हो नहीं पा रहा, वही नहीं हो रहा है। आप देखिए ना, जो गलत हुआ है, अब घर जा रही है, अब आपको इस चीज का चिंता ही नहीं कि मेरे माँ बाप के इमेज पे क्या चोट पहुंचेगी, मेरे घर में मेरी बहन होगी क्या इमेज होगा। एक रेपिस्ट अपने बहन के सामने कैसे खड़ा हो सकता है, एक रेपिस्ट अपनी पत्नी के सामने कैसे खड़ा हो सकता है, एक माँ के सामने कैसे खड़ा हो सकता है। ये बदलाव चाहिए ना, ये डर, ये खौफ होना चाहिए। ये वाला जो आपने बात बताया कि डर खौफ, ऐसा नहीं कि आज ही की बात है। आज हमारे पास मीडिया आ गया, फोन आ गया है, टेलीविजन में बहुत सारे चैनल आ गए हैं, तो हम लोग को बहुत लोग न्यूज़ पता, लेकिन ऐसा नहीं, ये बहुत बरसों से बात हो रहा है। एक समय था जब हम लोग के पास केवल DD1 होता था, नेशनल, तो बस उसमें जो खबर सुनाया बस हम लोग सब समझे। आगे क्या किसी महिला को मारपीट हो रहा है, गाली गलौज हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई पढ़ाया ना, कोई बहुत सारे। एक मैंने अभी देखा था, मुझे बड़ा दुख लगा कि एक हमारे जो कोचिंग में कोई पढ़ाते हैं पटना में, तो उन्होंने एक बताया, मैं अभी जस्ट यूट्यूब पे देख रही थी कि वो लड़की पढ़ना चाहती थी, पैसा तो नहीं था, उसने शादी कर लिया उसके साथ। नहीं, फिर क्या हुआ? वो नहीं है, तो उन्होंने वो अगले दिन वो पूरा बाल ही छिड़वा के आ गई। तो उनके जो इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया? मेरे माता पिता मेरी शादी जबरन करवा रहे थे और मुझे पढ़ना था। तो ऐसी नहीं, देखिए, जो कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जो आगे बढ़ना चाहती है, वो उस लेवल की नहीं, संस्कार भी है। आपके स्कूल टाइम में क्या ऐसे ही कुछ भेदभाव होता था? मेरे स्कूल के टाइम में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता था, क्योंकि हम लोग का स्कूल कोएड था, तो मुझे नहीं लगा कभी कि भेदभाव हो रहा है। जितना अगर कुछ पनिशमेंट अगर बॉयज़ को मिला गलती करने पे, तो गर्ल्स को भी मिलता था। दोनों में इक्वलिटी ही था। हमारे स्कूल ने भेदभाव नहीं किया कुछ भी ऐसा। तो मैं तो कहूँगी कि मेरे समय तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि और स्कूल में हुआ हो, या कोई लड़कियां और भी भेदभाव का सामना की होगी समाज में, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा कुछ हुआ नहीं, इक्वलिटी ही हुआ है।
स्कूल में। डॉक्टर स्वाति रंजन को कभी कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं, मुझे तो लगता है कि मुझे कोई भेदभाव का नहीं, मुझे स्कूल से कॉलेज तक, कॉलेज तो मैं गर्ल्स कॉलेज से पढ़ी हूँ। तो अब जब आप स्कूल चला रही हैं तो फिर अब कैसे आप करेंगे? सब कुछ आपके हाथ में है, संचालन भी आप करती हैं, प्रिंसिपल हैं, तमाम चीजें, मैनेजमेंट भी आपके हाथ में है। अब आप स्कूल को अपने हिसाब से कैसे चलाएंगे और कैसे ये संस्कार भरने की कोशिश करेंगी? हमारे स्कूल के समय में तो वो मॉरल साइंस की एक क्लासेज होती थी, हमारे समय में भी थी जी, अब वो भी बंद हो गया है। नहीं, हमने देखिए अभी तो हमने हमारे स्कूल में एक ये जो एजुकेशन था वो नहीं था, लेकिन हमने अभी अपने मैनेजमेंट से ये डिस्कस किया है और ये हमने ये इस बार हमने कर दिया है कि इसकी किताब चलेगी ही चलेगी। सबसे पहले एक हमारा जो एनईपी में आया है कि बच्चों में पहले वाला जो वैदिक गुण था ना वो भरा जाए। तो हम लोग का ये रहेगा कि अपने स्कूल में कि बच्चों को संस्कार दिया जाए। हमारे एक म्यूजिक के सर आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कोई बच्चे को बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, और जैसे ही वो आते हैं उन्होंने एक चीज़ बड़ा अच्छा सिखाया है, हमें तो बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम एक संस्कार तो आ रहा है। राधे करता है, पैर छू के, बच्चा आते हैं हम लोग को पैर छू के प्रणाम करता है। तो मैं जहाँ तक देखती हूँ अपने स्कूल में ये बदलाव ला रही हूँ कि बच्चे के अंदर संस्कार भरा जाए। पहले जो जिसकी तहजीब है, हाँ, जो जिस धर्म को फॉलो करता है, जो जैसे मान लीजिए कि मेरे स्कूल में ऐसा नहीं है कि एक ही कम्युनिटी के लोग हैं, हर कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन जो जिस कम्युनिटी के उनके साथ रिस्पेक्ट कीजिए, जो जैसे है उनके साथ, मतलब एक समृद्ध भारत बने, समृद्ध भारत बने, तहजीब हो, संस्कार मिले कि अपने माता पिता की तो वो इज्जत करे और साथ में दूसरों की समाज को भी इज्जत करे। और जहाँ तक आपने जो बात किया है कि लड़कियों को जो सशक्त करने का, वो बिना भेदभाव किए, बिना कुछ कुरीति को जो कुरीति जो बोलते हैं ना उसको क्या, सोशल इवेंट्स जो कुरीतियां हैं वो खत्म करने पे कारगर हो, उस तरह से संस्कार भरा जाए। और मैं आपसे भी कहूंगी कि आप भी कुछ ऐसा कीजिए, कुछ एक ऐसा स्कीम निकालिए कि लोगों के ये मैसेज हो। आपने जो ये एक बड़ा अच्छा निकाला है ये वाला जो अभी यूट्यूब के चैनल से सशक्त करने की लड़कियों को, तो हमें तो बड़ा अच्छा लगा। मैं तो समाज को सशक्त करना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है देश का हर वो नागरिक जो इस चैनल को सुन रहा है उसकी मानसिकता बदले, वो अच्छी सोच के साथ आए। और डॉक्टर स्वाति रंजन की जितने भी बेबाकी से इन्होंने बात की है और मीडिया पे भी प्रहार किया, मुझे भी नहीं छोड़ा, तो मुझे अच्छा लगा कि चलिए आपके कुछ सवाल हैं। यहाँ पे मैंने कहाँ प्रहार किया है, बस मैं ये देखिए अभी बता रही हूँ ना कि जहाँ तक बात आपने किया कि समाज का, हम लोग का, हम तो समाज के हिस्सा है ना, आप समाज के हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी चिंतन तो समाज के लिए भी है। नहीं, वो तो आपकी समाज चिंतन तो हो ही रही है, लेकिन देखिए आप जो बोला कि लोगों को आजकल मसाला देखना अच्छा लगता है, तो मसाला ऐसा कुछ किया जाए कि लोग मिर्च मसाला लगाया ही नहीं जाए। एक ऐसे समाज की हम लोग कल्पना करें, नाम ही रखा है सार्थ। एक ऐसा समाज की कल्पना करें जहां क्रूरता खत्म हो, लोग महिलाओं के प्रति गाली गलौज, रेप घटना, भेदभाव, जो लड़कियां पढ़, लेकिन एक चीज ये भी है, पढ़ लिख के वो लड़की अपना संस्कार ना खत्म करें। यस, ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि पढ़ लिख करके अपने संस्कारों से दूर ना हो। अभी एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, बहुत सारा, देखिए मैं खुद महिला हूँ, तो ऐसा नहीं मैं बोलना चाह किसी महिलाओं को मेरा कोई कटाक्ष नहीं है, लेकिन मैं ये बोलना चाहती, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स है, बहुत सारा ऐसा है जो ईगो आता है कि हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो बहुत ये हैं, मेरी डिग्रियां हैं, हम क्यों करने जाए, गिलास पानी क्यों उठाने जाए, हम ये क्यों करें। तो ये गलत चीज है। अपने अंदर भी हम्बल हो जाएं, आप संस्कारों से मजबूत हो जाएं, आप विनम्र बनिएगा, क्योंकि और मानसिक रूप से बहुत विकसित हो जाइए, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक, और आप आर्थिक रूप से भी विकसित होइए, क्योंकि आप महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो परिवार आगे, क्योंकि कहते भी हैं कि जिस घर की महिलाएं तेज तरार रहती है तो घर के और लोग भी तेज तरारे ही होते हैं। चलिए, मेरी कोशिश होगी डॉक्टर स्वाति रंजन की, आपने जो हमसे उम्मीद की है, इसलिए मैंने चैनल का नाम ही रखा सार्थ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे कुछ आगे चल करके, और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि कुछ बालिकाओं, गर्ल्स के लिए कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा एक इंटरव्यू कीजिए, इवन ऑल हमारे स्कूल में नहीं और भी जगह पे, जिससे मैं तो कहता हूं कि आप वो अवसर हमको दीजिए, हम आ जाएंगे। हाँ, तो एक लड़कियों से एक रैंडमली जो क्वेश्चन होता है ना कि अचानक से पूछ बैठना कि जैसे कि अगर हम रूबरू सामने हो पाए, देखिए बहुत सारे ऐसा घटना होता है जो लड़कियां बताना नहीं चाहती है कि मेरे घर में ऐसा हो क्या रहा है। मैं तो एक ही दो घटना बता रही हूँ जो मेरे सामने आता है, जो हमें बड़ा दुख लगता है कि कोई महिलाओं को, लड़कियों को, बेटियों को पढ़ाता नहीं है। बेटी भी आपके परिवार के हिस्सा है, लेकिन रैंडमली पूछना चाहिए उनके घर की स्थिति क्या है, ताकि हम लोग उनको कुछ हेल्प कर सकें। चलिए, ये तो मैं आश्वस्त कर सकता हूँ आपको कि आने वाले समय में आप मुझे मंच दें, मैं आ जाऊँगा। हर विषय पे बहुत ही विभागी से बात हुई और मैं खास करके डॉक्टर स्वाति रंजन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैंने बार बार कहा है कि जो मेरी मुहिम है
मेरे पास मसाला नहीं है, मेरे पास सीरियस जर्नलिज्म और है। एक आपसे एक भी गुजारिश है कि इस चैनल के माध्यम से आप ये भी कीजिए कि जो हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो हर क्षेत्र में आगे आए। अगर वो पीछे हैं तो आगे आ जाए, आगे आइए। अपने परिवार के, अगर वो पढ़ना चाहती है तो वो लड़िए, आप हर फील्ड में आगे बढ़िए। आप उनका मीडिया जो आप स्वाति रंजन जी के माध्यम से मैंने इस पूरे वीडियो का एक जो निचोड़ है, झिझक तोड़ आगे बढ़, अच्छा लगा सुन करके। ये जंजीर तोड़ने की बात होती है और हर जंजीर तोड़ने की बात, जंजीर तोड़ के आगे बढ़िए, लेकिन अपनी तहजीब, अपनी संस्कार को मत भूलिए। जब तक हमारे अंदर संस्कार रहेंगे, समाज तभी कुरीति से दूर होगा और भेदभाव से भी दूर होगा। तो स्वाति रंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी डॉक्टर स्वाति रंजन, आपने बहुत बेबाकी से हर बात को कहा है। और इस पूरे इंटरव्यू में जो सबसे मज़ेदार बात ये रही है कि आप हर विषय पर मुखर होती हैं और अच्छे से बात करती हैं, अपनी बात को रखती भी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।